नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। भारत के लक्षद्वीप आइलैंड में अमेरिकी नौसेना का एक युद्धपोत पहुंचा है। इस बात की जानकारी अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े ने दी है। अमेरिका का कहना है कि जहाज नेविगेशन के लिए राइट्स और फ्रीडम के चलते यहां भेजा गया था। खास बात यह है कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच उथल-पुथल जारी है। हालांकि यह बात पहली बार नहीं है जब अमेरिका का युद्धपोत भारत के खास इकोनॉमिक जोन से गुजरा हो, लेकिन इस बात को माना गया है कि ऐसा करने से पहले भारत से सहमति नहीं मांगी गई थी। 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर किसान कई महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। इस बीच खबर आई है कि लखा सिधाना की दिल्ली मोर्चा में वापसी हो रही है। लखा सिधाना आज संगरूर से दिल्ली पहुंच रहा है। बता दें कि दिल्ली हिंसा में आरोपित लखा सिधाना कल किसानों के साथ केएमपी पर लगने वाले धरने में शामिल होगा। किसानों ने प्रदर्शन तेज करते हुए अब देश की राजधानी दिल्ली में धरना देने की तैयारी शुरू कर दी है। किसानों ने अब जंतर मंतर पर धरना देने की इजाजत मांगी है। किसान महासभा के रामपाल जाट ने यह इजाजत मांगी है, जिसके तहत किसानों ने नई दिल्ली के डीसीपी दफ्तर में इजाजत लेने के लिए चिट्ठी दी है। किसानों ने 13 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना देने की बात कही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री विज ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि वे जल्द ही केंद्रीय कृषि मंत्री को चिट्ठी लिखेंगे ताकि किसानों और सरकार के बीच दोबारा बातचीत शुरू की जा सके। साथ ही विज ने यह भी कहा कि जल्द ही बातचीत शुरू हो ताकि किसानों को यहां से उठाया जा सके। आपको बता दें कि 22 जनवरी के बाद से किसान नेताओं की सरकार के साथ अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर में 2 जगह पर आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। एक मुठभेड़ शोपियां में जारी है, जिसमें जवानों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। वहां 2 आतंकी अभी भी मस्जिद में छिपे हुए हैं, उन्हें सरेंडर कराने की कोशिशें जारी हैं। शोपियां का एनकाउंटर कल दोपहर से ही चल रहा है। दूसरा एनकाउंटर अवंतीपुरा के त्राल में भी आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। इसमें 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। पश्चिम बंगाल में 3 चरण का चुनाव हो चुका है और चौथे चरण का मतदान कल 10 अप्रैल को होगा। मतदान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 3 चरणों में बीजेपी की लीड है और पार्टी को 63 से 68 सीटें मिलना तय है। इसके साथ ही अमित शाह ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। कोलकाता में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब तक 3 चरणों में बीजेपी को बंगाल की जनता ने अप्रत्याशित जन समर्थन दिया है। देश भर में इन दिनों कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान तेजी से चल रहा है। तीसरे फेज में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। इसके बावजूद लोगों के मन में बार बार एक ही सवाल आ रहे हैं कि क्या कोरोना की वैक्सीन असरदार है भी या नहीं। दरअसल देश भर में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहाँ वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है और इससे सबसे ज्यादा शिकार डॉक्टर हो रहे हैं। खास बात यह है कि कई डॉक्टर कोरोना की 2 डोज लेने के बाद भी वायरस के संक्रमण से नहीं बच पा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन को लेकर विवाद जारी है। कई राज्यों में वैक्सीन की कमी की बात सामने आई है, लेकिन केंद्र सरकार वैक्सीन की कमी से इनकार कर रही है। अब शुक्रवार को नागपुर से एक तस्वीर सामने आई है जहां सेंटर में वैक्सीन खत्म हो गया और बाहर बोर्ड लगा दिया गया कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर किसी से वैक्सीन उत्सव मनाने को कहा है और इसी मसले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वैक्सीन उत्सव को लेकर सवाल खड़े किए हैं और सरकार से वैक्सीन की सप्लाई तेज करने को कहा है। इसके अलावा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने कुछ मांगे की हैं। राहुल गांधी ने अपील की है कि वैक्सीन निर्माताओं को आर्थिक मदद देनी चाहिए, हर किसी को वैक्सीन लगवाने की छूट मिलनी चाहिए, राज्यों को वैक्सीन अधिक मात्रा में देनी चाहिए। इटली और तुर्की के बीच राजनयिक विवाद छिड़ गया है। तुर्की के साथ हुई बैठक में यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का अपमान होने के बाद इटली के प्रधानमंत्री मोरो डैगरी ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगान की तानाशाह करार दिया है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।